अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं आपके लिए जो नई कहानी लेके आई हूँ उसका उन्वान है जंगल का बादशाह। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक किया करें। और अगर आपका कोई कमेंट हो, कुछ आप बताना चाहते हो तो आप बता दें, कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि उसमें कुछ किसी चेंज की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपके ही काम आएगी। तो प्यारे बच्चों, हुआ कुछ यूं कि बहुत अरसा पहले का जिक्र है। एक जंगल में एक बादशाह रहता था, शेर, जो कि जंगल का बादशाह था। वो बहुत मजबूत और बहुत शरीफ था। उसने बहुत अच्छी तरह जंगल की हुकूमत चलाई, मगर रफ्ता 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 वो कमज़ोर होता गया। अब उससे शिकार नहीं होता था। तो अब उसने क्या किया कि जो भी छोटे मोटे जानवर उसके आसपास से गुजरते वो उनको पकड़ के खा लेता। अब जो छोटे जानवर थे ना, वो उससे बहुत तंग आना शुरू हो गए। बड़े तो बच जाते थे, उनको पता था कि कमज़ोर है, हम तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन वो तंग आना शुरू हो गए। एक दफ़ा लोमड़ी उसके कहीं करीब से गुजरी, उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो लोमड़ी ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको एक यही बात बताने आ रही थी, मैं आप ही के पास आ रही थी। उसने कहा, क्या बात है? कि आपके होते हुए इस जंगल में दूसरा बादशाह कोई कैसे हो सकता है? एक और शेर आ गया और वो अपने आप को जंगल का बादशाह कहता है। तो उसने कहा कि वो कहाँ है? उसने कहा, चलिए मैं तो आपको लेने ही आई हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि वो कहाँ है। तो कहने लगा, जल्दी ले चलो मुझे उसके पास, मैं उस कमबख्त को चीर फाड़ के रख दूंगा। उसकी कैसे जुर्रत हुई कि मेरी सल्तनत में आके और वो हुकूमत करे। वो बच्चों, लोमड़ी जो है ना, आपको पता है बड़ी चालाक मशहूर है। वो ले गई उसे, ले जाके उसने ना उसे एक कुएं का को दिखाया और कहा कि इसके अंदर है, इस कुएं के अंदर है। अब शेर ने जो है ना, उसने पहले अपने दोनों आगे से पंजे उठाए और उसकी मुंडेर पर रखे कुएं की। जैसे ही कुएं की मुंडेर पर रखे तो उसे कुएं के अंदर एक और शेर नजर आया। उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने छलांग लगाई कुएं के अंदर। अब जनाब, वो आपको पता है फिर छलांग लगाने का नतीजा क्या होना था। शेर साहब तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए और छोटे जानवर सारे बहुत खुश हो गए। फिल फौर तो छोटे जानवर खुश हो गए, लेकिन उसके बाद छोटे और बड़े सब जानवरों ने मिल के वहाँ सियासत करनी शुरू कर दी पूरे जंगल में। हर कोई कहता था कि मैं बादशाह की जगह लूँगा, मैं बादशाह बनूँगा। तो इसी तरह कभी कोई किसी को तंग करता, कभी कोई। एक दफ़ा एक गीदड़ ने क्या किया, उसने स्कीम बनाई। उसने पूरे अपने दो चार गीदड़ साथ में लाए और एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेके जाके, जहाँ जो मेन पानी की जगह थी, स्ट्रीम थी, नदी थी, जहाँ से पूरे जंगल के जानवर पानी पीते थे, उस पे बैठ गया। और गले में उसने कोई एक उतार के टहनी सी दरख्त की गले में डाल ली और सर पे उसने दो चार बड़े बड़े पत्ते लगा के ताज बना लिया। और कानों में उसने वो इसी तरह के कोई दरख्तों पर से उतार के लटका लिए। तो जो कोई आता उसे कहता, ऐसे नहीं, पहले तुम कहो कहो कि कान में तेरे बालियां बालियां, गले में चंदन हार, सर पे तेरे ताज है, तू राजा बैठा है, तो फिर मैं पानी पीने दूंगा। अब सब जानवर बेचारे इसी तरह करते कि वो सब कुछ जो वो कहता था वो कहते। एक दिन लोमड़ी आई। लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आया कि ये कैसे, मेहनत सारी मैंने की और ये जो है ना, ये दिन दिहाड़े बैठ के बादशाह बन के बैठ गया। उसने कहा, अच्छा। भागी भागी आई तो उसने कहा कि पहले कहो कि कान में तेरे बालियां और गले में चंदन हार, सर पे तेरे ताज है, तू राजा बैठा है। उसने कहा, मैं मुझे सांस चढ़ी है, मैं बहुत दूर से आई, मुझे पहले पानी पीने दो। उसने कहा, नहीं। लोमड़ी कही, मैं कहती हूँ, घबराता क्यों है, मुझे पानी तो पीने दे। लोमड़ी ने पहले पानी किया, पिया पेट भर के। उसने कहा, कहो। कहती, अच्छा सांस तो लेने दो, ज़रा सा पीछे हटी। फिर उसने कहा, कहो। फिर ज़रा सा पीछे हटी, फिर कहती है उसको, गिदड़ को कहती है कि कान में तेरे जूते हैं और गले में तेरे गोबर का हार, सर पे तेरे कुछ नहीं है, कोई तू गीदड़ बैठा है। गीदड़ को जो गुस्सा चढ़ा ना, तो गीदड़ उसके पीछे भागा। वो खूब तेज भागी, भागते 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 वो घने जंगल में चले गए। आगे से दो बड़े सेहतमंद और बड़े नौजवान शेर आ रहे थे, जोड़ा शेरों का आ रहा था। उसको देख के गिदड़ तो घबरा गया। गिदड़ तो वहीं से
پچھلے پاؤں پلٹ گیا اور لومڑی جو تھی کیونکہ کافی قریب پہنچ چکی تھی، اب اس کے لیے بچنا مشکل تھا، اس نے جلدی سے ہاتھ جوڑ دیے، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ، اس نے کہا بادشاہ سے کیا مطلب، کہ میں آپ کو یہی بتانے آ رہی تھی، میں آپ کو بس لینے ہی آ رہی تھی۔ اس نے کہا کیا بات کیا ہوئی؟ کہ بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جنگل کا بادشاہ مر گیا ہے، اور جو ہے نا ساری جگہ سیاست ہو رہی ہے، کبھی کوئی گیدڑ بادشاہ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی چمگادڑ بادشاہ بن کے بیٹھ جاتی ہے، اور بادشاہت تو شیروں کا حق ہے۔ تو ابھی تک ہمیں کوئی اتنا صحت مند اور توانا اور جوان شیر نہیں نظر آیا تھا، تو مجھے کسی نے آپ کی خبر دی تو میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی، آپ کو بتانے آ رہی تھی۔ تو کہنے لگے کہاں ہے؟ وہ لے گئی اسے جہاں گیدڑ بیٹھا تھا نا، جہاں اس نے، وہاں پہ انہوں نے سارے جنگل کے جانوروں کو اکٹھا کیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، اور سارے جنگل کے جانور خوش ہو گئے کہ اس گندی سیاست سے تو چھٹکارا ملا، کوئی تو شیر آیا۔ تو یہ تھی بچوں آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنانا، اور اس کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کرنا۔